नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं महादशा, अंतर्दशा, पत्यंत्र दशा। आपके जीवन में कौन सी दशा इस वक्त चल रही है, उसके मायने क्या हैं, वो क्या दर्शाती है, वो आपके जीवन का बुरा समय है या अच्छा समय है, एक्चुअल में दशा का मतलब क्या होता है, वास्तु के साथ इसको कैसे देखा जाता है और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में इसके ऊपर क्या संदर्भ रखा जा सकता है। कई बार आप सभी लोगों ने इस बात को भी नोट किया होगा, देखा होगा, समझा होगा कि जैसे ही आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने बोला आपकी शनि की महादशा चल रही है, आपका गुरु की महादशा चल रही है, इसलिए आपका समय जो है वो बहुत खराब है। गुरु की महादशा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना। कई लोग तो इस बात से डर जाते हैं, हाय राम मेरी तो महादशा चल रही है। इस बात को मान लो, समझ लो कि आपके जीवन में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, जिस क्षण आपका बर्थ हुआ और जिस क्षण आप अंत हो रहे हो, आपकी कोई ना कोई दशा तो चलेगी ही चलेगी। क्यों चलेगी? एस्ट्रोलॉजी में दशा का मतलब होता है टाइम पीरियड, वक्त। अब ये तो वही बात हो गई कि जी आपका समय इसलिए खराब चल रहा है क्योंकि सुबह के 12 बजे। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी की गणना में ये 12, 1, 2, 3 नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी की गणना में, ज्योतिषीय गणना में, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है गुरु का समय, शुक्र का समय, शनि का समय। तो ये समय चलता है, ठीक है। ये समय कैसे देखा जाता है, पहले इसको देख लो। और कितने तरीके के समय होते हैं? पहले तो बहुत तरीके के समय माने जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में पहला क्या होता है, महीना या साल, ईयर, ये एक समय है, कौन सा साल चल रहा है। दूसरा मंथ, तीसरा वीक, एंड देन डे। इसके भी ऊपर जाओ तो एक व्यक्ति 18 साल का हो गया तो 18 साल का एक टाइम पीरियड हो गया। टीन एज अपने आप में एक टाइम पीरियड हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है आपकी अलग अलग दशाएं चलेंगी जब आप पैदा होगे। उनके कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं, 9 के 9 जो प्लैनेट हैं उनके नाम, जो भी नाम है आपने अलग अलग वीडियो में देखे होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे। उन 9 प्लैनेट्स के नाम मैं यहां पर डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि अलग अलग वीडियोस में मैंने बात करी है। अब इन 9 प्लैनेट में 12 राशियां हैं या 12 राशियों के 9 प्लैनेट स्वामी हैं। जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही है उसी के राशि जिस हाउस में आपकी कुंडली में बैठे हैं वैसे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इस पे अपनी पूरी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं बात करने वाला हूं वक्त कितने तरीके के होते हैं। इस राशियों के बारे में जानने के लिए हमारी अभी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊं कि एक लॉन्च हो रही है किताब जिसमें मैंने 12 राशियों के बारे में बात करी है। उस किताब में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा अच्छे तरीके से कि कैसे राशियां आपके जीवन में, अलग अलग राशि वाले लोग किस किस नेचर के होते हैं। आप अपना पूरा जीवन पढ़ सकते हैं या जैसे ही किसी की लगन कुंडली खोली उसके बारे में अगर आपको कुछ विचार करना है सीधा उस राशि वाले पन्ने पे गए और उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको राशियां समझ में आएंगी। तो हम ईयर, मंथ, वीक और डे की जगह पर बात करते हैं दशा की। सबसे पहले है महादशा। जैसे इस साल 2022 फिर है अंतर्दशा। जैसे ये महीना, ये हालांकि 12 महीने की या 1 महीने की नहीं होती, इनके अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं। फिर उसके बाद है पत्यंत्र, उसके बाद सूक्ष्म। ये 4 दशाएं हैं। मेजर रोल किसका हम मानते हैं? इनका। क्यों? एक दिन में एक व्यक्ति के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि महादशा कौन सी थी और अंतरदशा कौन सी थी। पीएम कौन है और सीएम कौन है आपके स्टेट का, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है। ऐसे देख लिया जाता है किसका समय चल रहा है। जैसे अपन बोलेंगे भारत में नरेंद्र मोदी जी का वक्त चल रहा है और यूपी में योगी जी का समय चल रहा है। इस तरीके से महादशा और अंतरदशा की बात करते हैं। तो ये देखनी कैसे है? आप कई तरीके की एप्लीकेशन आती हैं। एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज। ऐसी बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस हैं, उनके पास जाइए, वहीं से देखिए। बहुत अच्छा काम इन लोगों ने बहुत जमानों से कर रखा है। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में गए, जाकर खोला, अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम डिटेल सारा कुछ डाल दिया। डालने के बाद वहां पर एक ऑप्शन आएगा दशा।
इस दशा वाले ऑप्शन में गए, जाने के बाद देखा कि कौन सी दशा चल रही है। मान लो मंगल चल रहा है, उसमें लिखा आएगा मंगल 2025 तक, 26 तक, 2022 तक। तो जहां पर आप क्लिक करोगे मतलब 2025 तक मंगल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो किस किस राशि का, जहां पर मंगल आपके किसी खाने में बैठा है, हाउस में बैठा है, उसके रिजल्ट प्लस मंगल की राशियां 1 और 8 जहां पर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसको भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी कुंडली है, किसी भी एक व्यक्ति की कुंडली हो सकती है जिसके मंगल यहां लिखा है, मार्स MA या मंगल, राशियां आ गई 1 और 8 यहीं आ गई। तो इस व्यक्ति को रिजल्ट मिलेंगे चौथे हाउस और 11 नंबर हाउस के या खाने के, जो भी आप बोल सकते हो। मतलब प्रॉपर्टी के केस में और मैनिफेस्टेशन के लिए या यारी दोस्ती के लिए इस व्यक्ति का वक्त बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है। इसको यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन एक्शनेबल रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, क्योंकि मंगल यहां पर आ गया। दूसरी बात, अंतरदशा, जो कि कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए आती है। फिर आप 2025 तक वाले पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें लिखा हुआ आएगा 2022 तक, 2023 तक आपकी ये दशा चल रही है। तो जो अभी चल रहा है उस टाइम पीरियड पे क्लिक करना है। मान लो मंगल में शुक्र आ गया, मंगल में मून आ गया, जो भी आ गया, तो उन 2 प्लैनेट्स को आपने लेना है। कुल मिला के मैक्सिमम 4 से 6 खाने आपको दिखेंगे जिनके ऊपर आपका पूरा जीवन निर्धारित हो रहा है। यही है सच्चाई। इन दोनों हाउसेस को, इन दोनों कुंडलियों को या इन दोनों कुंडली के हाउसेस को सही कर लो, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी ये दशा बहुत बुरी है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हर किसी की लाइफ में ये उतार चढ़ाव वाले फेसेस हर दशा में ही आते हैं। 12 साल की एक दशा आ गई तो क्या 12 साल का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा? 12 साल में 5 साल की एक अंतर दशा आ गई तो 5 साल अच्छा रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि बाकी खाने भी किसी ना किसी तरीके से एक्टिवेट होते रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, दशा, मान लो मंगल का मैंने जिक्र किया, तो मंगल की दिशा है साउथ। इस साउथ दिशा में कोई दोष हुआ, अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानकारक हो सकता है या रहेगा। ज्यादा नुकसान आपको तब करेगा जिसकी दशा चल रही है, ये हमेशा लाइन याद रखना, जिसकी दशा चल रही है उसकी दिशा हमेशा सही होनी जरूरी है, तभी वो टाइम पीरियड आपको ज्यादा फलने वाला है। अलग अलग तरीके के अलग अलग छोटे छोटे से उपाय करके आप अपनी कुंडली को बखूबी देख सकते हो। और अब हमने मुंबई वाले ऑफलाइन कोर्स के साथ में ऐड ऑन कर दिए हैं 2 ऑनलाइन क्लासेस 17 और 18 तारीख को। तो जो भी लोग मुंबई के ऑफलाइन कोर्स में आएंगे उनको 17 और 18 तारीख को मैं 2-2 घंटे की एस्ट्रोलॉजी की एडिशनल क्लासेस दूंगा, ताकि उनको सारी बातें खुलकर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अच्छे तरीके से समझिए, नोट्स बनाइए, बहुत सारी वीडियोस अब यूट्यूब पर है, उनको देखिए और फिर अपनी प्रैक्टिस को शुरू करिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन से डर को निकाल देंगी। बहुत सारे लोग डरा देते हैं, ये नग पहनो, वो नग पहनो, आपके घर में ये वो। ये छोटे छोटे से उपाय कर लो, अगर कोई दोष है तो उसको दूर कर लो उन दिशाओं में से, ताकि आपका जीवन सुखमय और अच्छा होता चला जाए। धन्यवाद।